बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर स्टूडेंट के रिप्लाई मैसेजेस आ रहे हैं कि NSCT टेस्ट जो है वो क्या है, मतलब जो नेशनल स्किल कम्पिटेंसी टेस्ट है, ये है क्या। ये बेसिकली HEC जो है, हायर एजुकेशन कमीशन है, उसकी तरफ से ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली IT के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका जो है वो 7th सेमेस्टर है या 8th सेमेस्टर है, उनके लिए ये जो है टेस्ट होगा। तो आपको जो आपकी विजू वाली ऑफिशियल ईमेल है उस पर ये बाकायदा मेल आई होगी, तो उसमें सारे लिंक्स वगैरह मेंशन है, वो आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी, ये टेस्ट किन स्टूडेंट के लिए। ये टेस्ट जो है वो 7th और 8th जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका मतलब CS 619 जो सब्जेक्ट है वो है, उनके लिए ये जो है टेस्ट होगा, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। क्या ये टेस्ट देना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, टेस्ट देना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी टेस्ट है, हर एलिजिबल स्टूडेंट के लिए ये देना ज़रूरी है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपका 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो है वो टेस्ट एक्सपेक्टेड है आपका होगा। और क्या इस टेस्ट की कोई फ़ीस होगी? जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये आपका बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है जी? आपकी मेन पोर्टल आपने ओपन करना है, फिर आपने साइन अप पे जाना है, CNSE में पुट करना है, फिर आपसे अगेन वो आपसे स्टूडेंट ID या रजिस्ट्रेशन ID आपसे मांगी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ID आपके LMS के अंदर प्रोफाइल के अंदर जाके वहाँ पे मौजूद होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसकी जो लास्ट 2 करैक्टर्स होंगे वो आपको देने होंगे। फिर पासवर्ड सेट करना है, फिर फ़ोटो अपलोड करनी है, सिटी आपने जो सिलेक्ट करनी है, और फिर आपने फ़ोन नंबर और ईमेल में मेंशन होगा, वो आपने चेक कर लेना है, उसको वेरीफाई कर लेना है। बाकी मैं ये आपको करके भी दिखाता भी हूँ। क्या स्टूडेंट अपनी टेस्ट सिटी चूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? बिल्कुल टेस्ट जो है MCQs बेस आपका होगा, और IT के रिलेटेड ही आपके सारे जो हैं वो टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। बाकी मैं इसका जो क्राइटेरिया है या जो इसका जो इसकी जो मतलब कि जो उसका कम्पेटेंसी एरिया है वो भी मैं बीच में जो है मेंशन कर दूंगा। अगर टेस्ट पास हो जाए तो क्या फ़ायदा है? टेस्ट अगर पास होता है तो आपको एक क्रेडिट जो है वो आपकी डिग्री में ऐड हो जाएगा, आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल सकता है, वो मिल जाएगा, बल्कि मिलेगा। आपके जो नाम होगा वो टैलेंट पूल में चला जाएगा जो है। उसके बाद आपको जो IT की कंपनीज़ होंगी वो आपको जो प्रेफर करेंगी, इंटर्नशिप आपको देंगी, इसके लिए इंटर्नशिप के लिए आपको अप्रोच करेंगी। अगर टेस्ट फेल होता है तो आपकी डिग्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है क्रेडिट आवर और जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। बस टेस्ट आपका जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेकिन कैंपस में जाके होगा। अगर रजिस्ट्रेशन ना करें तो क्या होगा जी? टेस्ट आपका शेड्यूल नहीं होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ये करना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो इनकी मेन वीजू की जो मेन वेबसाइट है ना, वहाँ पे भी ये मौजूद है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये इधर नीचे अनाउंसमेंट आई पड़ी है, अनाउंसमेंट यहाँ पे मौजूद थी। ये इधर देखिए, यहाँ पे अनाउंसमेंट मौजूद है, 12 मार्च को ये अनाउंसमेंट आई है। इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये टेस्ट बाकायदा मेंशन है कि टेस्ट जो है ना वो देना ज़रूरी है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, और साथ में सिटी सेलेक्ट करनी है। आपकी मतलब कि जितनी भी डिटेल है वो ऑलरेडी इन्होंने जो है HEC को दे दी है, तो वो आपकी बाकी डिटेल तो उधर मौजूद होंगी, बस आपने फ़ोटो और ये चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। बाकी ये इनकी मेन वेबसाइट है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो ये इनका जो मेन पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके डेमो भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल वीडियो के पेपर होता है तकरीबन वैसे ही होगा ये। और ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन है ना वो 20 मार्च तक है, ठीक है। ये 20 मार्च से पहले पहले रजिस्ट्रेशन लाजमी कर लें, इसको स्किप ना करें, रजिस्ट्रेशन लाजमी कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद कम्पिटेंसी टेस्ट, अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसकी मुकम्मल जो डिटेल है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी कि जो एरिया ऑफ कम्पिटेंसीज़ हैं वो क्या है टेस्ट के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसकी 10% जो है बीच में वेटेज होगा, 10% जो है प्रोग्रामिंग का है, और 10% ही आपका डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का है, 5% आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, 10% जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब डेवलपमेंट का भी 10% है, AI मशीन लर्निंग का भी 10% है। उसके बाद 5% जो है वो साइबर सिक्योरिटी का है, 10% डेटाबेस का है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो 20% जो है वो बीच में इंक्लूड होगा। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, ये सारे आपको कवर करके जाना होगा। टेस्ट जो है 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो है वो होगा शेड्यूल, किसी का 4 को होगा, किसी का 5 को होगा। और साथ में जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क के ऊपर जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, सॉरी हाँ वेबसाइट मौजूद है, इधर भी मेल कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कि हम इसको कैसे रजिस्टर करें। सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने अपना पर्सनल जो आपका जो CNIC नंबर है वो देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको
दिखाता भी हूँ, गाइडलाइन यहाँ पे पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें जी, ये ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे ये अब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तब तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो CNIC नंबर है वो देना है, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपके सामने फिर आपसे जो है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है उसके जो है वो 2 लास्ट डिजिट जो है वो आपसे मांगे जाएंगे। बेशक अपना LMS कार्ड की लास्ट डिजिट दे के देखें, अगर वो चल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो आपकी प्रोफाइल में मौजूद होता है, वो जो है वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे आपने क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अपना CNIC देंगे, पासवर्ड देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। बाकी आपने मुकम्मल यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, कंप्लीट आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, इन चीज़ों को आपने चेक करना है, ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगी, इनको आपने चेक कर लेना है। फ़ोन नंबर अगर आप चाहें तो अपना एडिट कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो सिटी होगा वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने ऐसे करके आ जाएंगी, ठीक है। और स्किल कौन सी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपनी कोई स्किल वगैरह है बताओ, इसमें बीच में ऐड करो, ज़्यादा प्रेफर होगा, रेफरेंस दी जाएगी आपको फिर। और अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो फिर आप फॉरगेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी, इसको लेके चलें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बेनिफिट होगा। अल्लाह आपको जो है वो कामयाब करे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।